हेलो। कैसे हो? सब बढ़िया। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। मतलब कि दो रेशनल नंबर दिया गया है, उसके बीच में कोई रेशनल नंबर निकालना है हमको। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें दो कंडीशन बन सकता है। एक तो ये बन सकता है कि दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल निकाले। क्या? दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकाले, तो वो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? और दूसरा क्या हो सकता है कि दो रेशनल नंबर के बीच में एक से ज़्यादा रेशनल नंबर निकालने का तरीका क्या होगा? क्या आपको समझ में आ रहा है कि एक तो हम लोग एक रेशनल नंबर निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग कौन सा तरीका यूज करेंगे, और एक बोलेगा कि एक से ज़्यादा रेशनल नंबर निकाले तो कौन सा तरीका यूज करेंगे? तो पहला हम लोग क्या करते हैं, व्हेन वी हैव टू फाइंड वन रेशनल नंबर। जब हम लोग को एक रेशनल नंबर निकालने का बारी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। ऐसा क्वेश्चन है। ये दो रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर के बीच में आपको एक रेशनल नंबर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये दो है और ये तीन है, इसके बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। तो हम लोग सीधा सीधी क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे। क्या करेंगे? एवरेज किसका किसका ले लेंगे, ये दोनों नंबर का, ये दोनों नंबर का 2+3/2। दो नंबर है तो डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आ रहा है? तो कितना हो जाएगा, 5/2। कितना आ गया, 2.5। यानी 2.5 एक रेशनल नंबर होगा, यानी ये दोनों के बीच में 2.5 और 3 होगा। एक और क्वेश्चन ले हम लोग, एक और क्वेश्चन ले, ऐसा है, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/4। तो क्या करेंगे, वन रेशनल नंबर क्या होगा उसके बीच में, तो 2/5 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं। 3/4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे सीधा सीधी। क्या एवरेज हो जाएगा, 23/20 आएगा ऊपर, और डिवाइडेड बाई 2 यानी 23/40। यही हो जाएगा इसके बीच का रेशनल नंबर। अगर एक रेशनल नंबर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। इफ़ वी हैव टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, लेट्स से ए एंड बी, मान लेते हैं ए एंड बी रेशनल नंबर के बीच में निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अगर समझ में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा दूसरा कंडीशन क्या होगा, इफ़ वी हैव टू फाइंड मोर देन वन रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। अगर हमको एक से ज़्यादा रेशनल नंबर निकालना हो तो क्या करेंगे? तो अगर हम लोग को एक से ज़्यादा रेशनल नंबर निकालना हो बिटवीन टू रेशनल नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें भी दो तरीके का हो सकता है। अगर हमको एक से ज़्यादा निकालना हो तो पहला कंडीशन, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या करेंगे, और दूसरा क्या हो सकता है, व्हेन डिनोमिनेटर आर नॉट सेम। तो हम लोग पहला लेते हैं। पहला क्या है,
डिनोमिनेटर्स आर सेम। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? मान लीजिए कि एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। ठीक है, अगर 5 रेशनल नंबर निकालना हो हमको 2/5 और 3/5 में, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर 5 रेशनल नंबर निकालना हो तो हम लोग इसमें इसमें और इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 5 + 1। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 5 रेशनल नंबर निकालना हो तो एक उसमें जो ऐड करेंगे और उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आया? ठीक उसी प्रकार से इसमें भी कर देंगे, ऊपर नीचे। कितना आएगा? 12/30। और ये कितना आएगा? 18/30। ये एक प्लस करके क्यों कर रहे हैं हम लोग? बात समझ में आ रहा है? जब हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं ना तो ये वाला इंक्लूड हो जाता है, ये एक्सक्लूड हो जाता है। तो ये जो इंक्लूड हुआ है इसको भी तो एक्सक्लूड करना है हमको। ये जो इंक्लूड हुआ था आफ्टर माइनस, इसको क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड करने के लिए क्या करेंगे? -1 और ऐड करेंगे उसमें। क्या समझ में आ रहा है? तो हम लोग इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? +1 करते हैं ताकि इसके बीच में 5 नंबर आए। बात समझ में आ रहा है? अगर 5 से ही मल्टीप्लाई करते तो हम क्या करते? इसको भी हटा, इसको एक्सक्लूड कर देते। बचता क्या? 4 ही नंबर बचता बीच में कितना नंबर बचता? मात्र 4 नंबर, अगर 5 से ही मल्टीप्लाई करते। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? 6 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, ताकि इधर जो बीच में बचे वो 5 नंबर बचे। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम क्या किए, हम लोग 5 रेशनल नंबर निकालना हो तो 5 + 1 = 6। 6 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए, दोनों नंबर में करेंगे। 12/30 आया और 18/30 आया। अब इसके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना हो तो क्या करेंगे? 12 में 1 ऐड करेंगे, 12 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 13/30। बात समझ में आ रहा है? और क्या हो सकता है? ऐसे ही 14/30, 15/30, 16/30 और 17/30। बात समझ में आ रहा है? अगर बात समझ में आया तो ये क्या हो गया? 5 रेशनल नंबर आ गया इसके बीच में। ये क्या आ गया? 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। सर एक, अगर आप 6 ऊपर 6 नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो इसका वैल्यू में चेंज नहीं आएगा क्या? ये 2/5 ही है क्या? ये 12/30 आपने जो है, क्या ये 12/30 भी 2/5 है क्या? हाँ है ना। इसको अगर काट दें हम 6 टाइम्स तो ये क्या हो जाएगा? 2। ये क्या हो जाएगा? 5। वही आएगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यानी अगर ये जो नंबर होगा ये सब क्या होगा? 2/5 और 3/5 के बीच में ही होगा। पहला कंडीशन जान गए, जब डिनोमिनेटर सेम हो। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो रेशनल नंबर निकाल सकते हो आप। पहले क्या करोगे? जितना रेशनल नंबर पूछ रहा है उसमें एक ऐड करोगे और उस रिजल्ट को आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों नंबर में मल्टीप्लाई कर दोगे। जब दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करोगे जो भी आएगा उसके बीच में जितना भी नंबर होगा सब में न्यूमरेटर में एक एक ऐड कर करके आप रेशनल नंबर निकाल सकते हो। क्या बात समझ में आ रहा है? अब देखते हैं दूसरा क्या है? व्हेन डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, यानी व्हेन डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो क्या करेंगे? तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? जब हमको डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कुछ नहीं करेंगे, उसी तरीके से करेंगे। बस हम लोग क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। जैसे कि अब अगर हम एक क्वेश्चन लें,
फाइंड find 5 rational number between 2/5 and 3/4। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 2/5 है और इधर क्या है 3/4 है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। तो डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे, इसका अगर एलसीएम ले, अगर इसका एलसीएम ले तो क्या आएगा, यही आएगा 5 × 4 20 आएगा। यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, अगर 4 आया तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रहा है। अगर 3/4 में देखें तो डिनोमिनेटर क्या है 4 है, तो 4 है, तो अगर एलसीएम 20 है तो इसमें 4 डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बात समझ में आ रहा है। ये क्यों किए, क्योंकि डिनोमिनेटर हम लोग को सेम करना है। पहला हम लोगों ने क्या किया, पहला डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम लोग ये दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे और उस एलसीएम में हर एक डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा उसको हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम लोग फ्रैक्शनल ऐड करते हैं इसी तरीके से। बस उसमें हम न्यूमरेटर में सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें क्या करेंगे हम लोग डिनोमिनेटर में भी कर देंगे। क्योंकि ये देख रहे हो इधर 5 था तो ये वाला डिनोमिनेटर इधर कर दिए मल्टीप्लाई, और इधर वाला डिनोमिनेटर उधर कर दिए मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रहा है। तो अब क्या होगा 8/20 और नेक्स्ट क्या होगा 15/20 हो गया ना। अब अगर हम 5 रेशनल नंबर इसके बीच में निकाले तो क्या करेंगे, 8 में +1 ऐड करेंगे 9/20, 10/20, 11/20, 12/20 और क्या होगा 13/20। बात समझ में आ रहा है। यानी ये सब क्या हो गया, ये क्या आ गया 5 रेशनल नंबर आ गया बीच में, बिटवीन 2/5 एंड 3/4। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया। तो ऐसे ही हम लोग अगर कोई दो नंबर दे दे और उसके बीच में रेशनल नंबर निकालना हो, तो अगर एक रेशनल नंबर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। अगर एक से ज़्यादा रेशनल नंबर निकालना हो तो उसमें दो तरीक़ा से हम लोग देखेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जितना नंबर निकालना हो उसमें +1 ऐड करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उसके बीच से हम लोग रेशनल नंबर निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो पहले क्या करेंगे, हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, फिर वही जो तरीका हम लोग ए में लगाएं जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था वही तरीका हम लोग इस टाइप में लगा देंगे, इस क्वेश्चन में लगा देंगे। बात समझ में आ रहा है। और ऐसे ही निकालेंगे। तो कैसा लगा आपको आज का टॉपिक, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट में बताइएगा, और जो भी डाउट है उसको भी कमेंट में दर्ज कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फॉर मोर अपडेट डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।